मुझे प्रेस करनी नहीं पड़ रही, मैं केवल विधायक का जवाब देने के लिए आज आया हूँ कि क्या कारण है कि सारे प्रकरण आप ही के खिलाफ हो रहे हैं और आप चैलेंज कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी वाले लोगों को। क्या कारण था? प्रकाश जोशी के संग आप ही की झगड़ा होता है, भले ही प्रशासन ने उसी के खिलाफ ST/ST का मुकदमा दर्ज कर दिया। दीपक करगेती आपके खिलाफ हॉर्टिकल्चर का मामला लेके आते हैं, CBI जांच बैठती है, जिसके विरोध में सरकार आपकी मदद करने के लिए सुप्रीम कोर्ट चले जाती है और सुप्रीम कोर्ट सरकार को डांट कर वापस भेजती है। उसके बाद दीपक करकेती पे भी ST/ST का मुकदमा दर्ज हो जाता है। प्रधान से भी आप ही के परिवार का झगड़ा होता है। जमीन कब्जाने के आरोप भी कोई महिला आप पे लगाती है, धमकी देने के आरोप भी आप ही पे लगाती है। आखिर क्या कारण है कि 2 साल के अंदर आप ही के आप दुकानों के आगे बोल्डर उतरवा दे रहे हैं, किसी के आगे रेता उतरवा दे रहे हैं, किसी को कुछ कह रहे हैं। आखिर सारे विवाद आप ही के साथ क्यों हो रहे हैं? इससे पहले अजय भट्ट जी भी रहे, मैं भी रहा, उससे पहले कई विधायक यहाँ रहे। इस तरीके की घटना किसी के संग नहीं हुई, है ना? और आप ऊपर से धमकी दे रहे हैं कोर्ट जाने की। कभी किसी को जाइए ना कोर्ट, और जो आरोप आपने लगाए हैं उनको साबित कीजिए। आप तो काम करते अच्छा होता। एरोली की रोड मेरे टाइम में स्वीकृत है, नाबार्ड से पैसा स्वीकृत है, ग्रामीण अभियंत्रण ने उसमें काम करना है, उस काम को आगे बढ़ाते ग्रामीण आपको देते। मैंने तो विधायक निधि से जहाँ तक हम ग्राम सभा में जमीन काट सकते थे हमने काट के दे दी, थोड़ा सा बचा हुआ है, लेकिन वो मेरे समय की स्वीकृत रोड है, आप उसको नहीं करा पा रहे हैं। कोठिया खगैर वाली रोड मेरे समय में स्वीकृत, उसका अंशदान हमारी सरकार ने दे दिया, आप उसको आगे नहीं बढ़ा पा रहे। स्टेडियम में स्वीकृत करवा के गया, स्टेडियम की फाइल मैंने अपने क्वेश्चंस लगवाए, आपने इन 2 सालों में एक प्रश्न तक नहीं उठाया विधानसभा में उस विषय में। 110 करोड़ का स्टेडियम रानीखेत में बनना था। अस्पताल की दयनीय हालत हो गई है, OTP नहीं चल पा रही, वहाँ ऑपरेशन नहीं हो पा रहे थे, इतनी लीकेज ऊपर हो गई, काम ऐसा घटिया कर दिया। मेरे द्वारा जो वहाँ जिला प्लान से शेड बनाया गया था, उसके नीचे विधायक नीति से मेरी बेंच लगी थी, उसमें से कुछ बेंचें हटवा के या मेरी ही बेंच में रंग करके अपने नाम लिखवा दिए हैं। ये समझ में नहीं आता, आखिर लगी हुई बेंच क्यों हटवाई? कहीं नई जगह आप बेंचेस लगा लेते। मैंने तो बहुत सारे काम अस्पताल में किए हैं। मैंने ऑक्सीजन प्लांट दिया जो भिकियासैन में, वो आज बंद है, आपकी मेहरबानी नहीं हो रही कि वो चल पाए। तो ये बहुत सारे काम हैं जिनको आप कर सकते हैं, लेकिन आप करना नहीं चाहते। आप काम नहीं कर रहे, आप केवल विवाद कर रहे हैं। अच्छा होगा समय रहते आप चेत जाएं और जनता की सेवा में लगे। जिस तरीके से आप ग्रामीणों को धमका रहे हैं, अधिकारियों को धमका रहे हैं, इस चीज़ को आप छोड़ दीजिए। और बार बार कोर्ट जाने की जो धमकी है ना, ये किसी वैसे व्यक्ति को देना। आप ही अकेले वकील लिए हैं इस पूरे प्रदेश में, बहुत लोग हैं। आपने मेरा नाम लिया कि मैं हर चीज़ के पीछे हूँ, साबित करिए ना मैं किस चीज़ के पीछे हूँ। क्या वो महिला मेरे से कहीं मिली है? आज तक मेरा कोई उससे दूरभाष से संपर्क है या कोई संपर्क हुआ है? क्या वो हॉर्टिकल्चर में पेड़ मैंने लिए हैं? क्या वो सरकारी जो डिग्गियाँ गाँव के सिंचाई के लिए इत्यादि या पेयजल के लिए थी, वो आपके जो कब्जे वाली ज़मीनें हैं या जिन ज़मीनों में आपने तार बाड़ किया उनमें बन गई हैं, ग्रामीणों के लिए बननी थी। अकेले आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका परिवार इस्तेमाल कर रहा है। जो पेड़ ग्रामीणों को बँटने चाहिए थे वो आपने अपने यहाँ करवा लिए। तो इन चीज़ों पे आपको छोटी चीज़ों में नहीं जाना चाहिए, आप बड़े काम करिए, सड़कें कराइए, अस्पतालों का उच्चीकरण कराइए, स्कूलों को बेहतर बनाइए, तो कुछ समझ में आए।